सम्राट दशरथ मौर्य की पूरी कहानी। दशरथ मौर्य सम्राट अशोक महान के पोते और कुणाल मौर्य अशोक के पुत्र के बेटे थे। अशोक महान के निधन के बाद मौर्य साम्राज्य की गद्दी दशरथ मौर्य को मिली। वे मौर्य साम्राज्य के चौथे सम्राट बने। राजगद्दी पर बैठना। अशोक महान की मृत्यु 232 ईसा पूर्व के बाद मौर्य साम्राज्य थोड़ा कमजोर होने लगा। अशोक ने अपने जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म को बहुत बढ़ावा दिया था। गद्दी के लिए कई राजकुमार थे, लेकिन उत्तराधिकारी के रूप में दशरथ को चुना गया। शासनकाल। दशरथ मौर्य का शासनकाल 232 ईसा पूर्व 224 ईसा पूर्व लगभग 8 साल चला। उन्होंने अपने दादा अशोक की तरह बौद्ध धर्म का पालन और प्रचार प्रसार किया। दशरथ ने बोध गया और अन्य जगहों पर बौद्ध विहार, मठ और गुफाएं बनवाईं। सबसे प्रसिद्ध है नागार्जुनी की गुफाएं, बिहार और बराबर की गुफाएं। साम्राज्य की स्थिति। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य बहुत विशाल और शक्तिशाली था, लेकिन दशरथ के समय में साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हुआ। दक्षिण और पश्चिम भारत में मौर्यों का प्रभाव घटने लगा। प्रांतीय शासक स्वतंत्र होने लगे। धार्मिक कार्य। दशरथ ने अशोक की नीति को आगे बढ़ाया और बौद्ध धर्म की रक्षा की। गुफाओं पर लिखे गए अभिलेखों से पता चलता है कि उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को कई दान और आश्रय दिए। उत्तराधिकार। दशरथ मौर्य की मृत्यु लगभग 224 ईसा पूर्व में हुई। उनके बाद मौर्य साम्राज्य की गद्दी उनके भाई सम्राट संप्रति मौर्य को मिली। निष्कर्ष। दशरथ मौर्य ने अपने दादा अशोक महान की नीतियों को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वे अशोक जैसी शक्ति और प्रभावशाली शासन नहीं कर पाए। उनके शासनकाल से ही मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे टूटने और बिखरने लगा।